Hello, good evening, everyone. ओके सो आपकी आज की क्लास मैं लूंगी। आज आपके सर अवेलेबल नहीं है तो आज की क्लास केवल मैं लूंगी, तो मैं आपको आज की क्लास आगे कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, एक बार चैट में आप लोग रिप्लाई कर दीजिए कि प्लीज मेरी आवाज ठीक आ रही है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो हैंड रेस कर लेना, का बीच में आवाज नहीं आएगी। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, बाकी लोग जिन्होंने हैंड रेस कर रखा है प्लीज उनको डाउन कर लो। काजल, सबके हाथ प्लीज लोअर हैंड कर लो। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक बार मुझे बता दो, स्क्रीन दिख रही है मेरी? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी? एक मिनट, हम इसको क्या करते हैं, इसको साइड में कर देते हैं आपकी चैट को। 1 सेकेंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना। 1 सेकेंड। ओके एवरीवन, तो आज की हमारी क्लास है पब्लिक स्पीकिंग की। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग आज हम पूरा बेसिकली पढ़ेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है। अब हम इसमें अलग अलग चीजें देखेंगे कि हमें स्पीकिंग स्टार्ट कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग। इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, इसमें बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है। ठीक है, और फिर हमें कैसे कॉन्फिडेंटली स्पीक करना है। ठीक है, एक सेकेंड। 1 सेकेंड। ठीक है, मैम आपका फेस नहीं दिख रहा। मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। एक सेकेंड, चलो ठीक है, मैं कैमरा भी ऑन कर लेती हूँ। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो हम क्लास स्टार्ट करें। अब मैंने माइक अलाउ कर दिया, प्लीज अपना माइक अननेसेसरी ऑन मत करना। मैं क्लास ले रही हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे बताना। ठीक है, आप लोग के माइक में ऑन नहीं होते रहेंगे, चलो कोई नहीं। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखो, अभी हम देखेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग को हमें समझना होगा। इसकी डेफिनेशन देखो यहाँ पे। Public speaking is the ability to communicate ideas clearly in front of an audience. Public speaking क्या है? देखो वर्ड से पता चल रहा है कि पब्लिक और स्पीकिंग। स्पीकिंग मतलब बोलना, और पब्लिक मतलब पूरी ऑडियंस के सामने। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, पूरी ऑडियंस के सामने, बहुत सारे लोग हैं उनके सामने हम बोल रहे हैं। एक सेकेंड, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ कहना है? किसी को कोई भी मैसेज हो, कुछ बोलना हो तो चैट में प्लीज बोल देना। ठीक है, क्लास में प्लीज डिस्टर्ब मत करो। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग से क्या पता चल रहा है, कि पब्लिक स्पीकिंग से पता चल रहा है कि पब्लिकली, यानी कि हम एक ऑडियंस के सामने, हम किसी बहुत बहुत सारे लोग हैं हमारे सामने, उनके सामने हमें बोलना है।
ठीक है, तो अंडरस्टैंड करेंगे पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है। इसकी एक डेफिनेशन दी है यहाँ पे कि पब्लिक स्पीकिंग इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज क्लियरली इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। मतलब कि ये एक ऐसी एबिलिटी है, आपकी ऐसी क्षमता है जहाँ पे आप अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स या जो आप सोच रहे हो उनको क्लियरली एक अच्छे फॉर्मेट में साफ साफ अपनी फ्रंट, आपके सामने जो ऑडियंस है उसके सामने आप अपने आइडियाज को क्लियरली बता सकते हो। तो ये होती है पब्लिक स्पीकिंग। अब पब्लिक स्पीकिंग में होता क्या क्या है? क्लियर स्पीच। क्लियर स्पीच यानी कि आप साफ साफ बोलो, आप अपनी बात बोल रहे हो तो आप उसमें क्या कहते हैं, आप लड़खड़ा नहीं रहे हो, आपको सोचना नहीं पड़ रहा है बीच में, आप क्लियरली अपनी बातों को सामने बता पा रहे हो। ठीक है, फिर आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यानी कि आप क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से हो कि हाँ आपको कुछ बोलना है, आप एकदम कॉन्फिडेंटली भरोसे से आप बोल रहे हो कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंटली बिना डरे आप किसी के सामने बोल रहे हो। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या है, आता है प्रॉपर स्ट्रक्चर। प्रॉपर स्ट्रक्चर मतलब कि हम जब अपनी कोई बात कहते हैं, सोचो हम क्या कहते हैं, दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठे हैं, या हमें कहीं स्पीच देनी है, कॉलेज हो गया या स्कूल में भी स्पीचेस देनी हो, या कोई हमारे सामने बोल रहा है, सपोज करो मैं टीचर हूँ, मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। मैंने क्या किया, मैंने बना रखा है कि मुझे पहले ये बताना है, आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताना है, फिर वो कैसे आगे होगा, कैसे कैसे उसके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्या क्या उसमें जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग में, तो ये हम आपको बताएंगे। तो क्या होगा, आपके बोलने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है बॉडी लैंग्वेज। पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, आप देखो आप किसी से फोन कॉल पे बात कर रहे हो, तो वहां तो आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी कि आप कैसे दिख रहे हो, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, तो वो तो दिखाई नहीं पड़ता है। बट अगर क्या कहते हैं, आप किसी के सामने हो, आप किसी को अपने थॉट्स बता रहे हो, आप सामने फेस टू फेस बात कर रहे हो किसी से, या फिर आप किसी बड़ी ऑडियंस के सामने बोल रहे हो, तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करता है। बॉडी लैंग्वेज में क्या आता है, आपका आई कांटेक्ट। आप किसी को देख के बात कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो तो आप इधर उधर देख के तो बात कर नहीं सकते हो, आप उसको सामने देख के बात करोगे, तो आपका आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए। दूसरा, आपका पोस्चर, आप किस तरीके से खड़े हो, आप हिल डुल के बात तो नहीं कर रहे हो कि आप बहुत ज्यादा इधर उधर घूम रहे हो तो आप बात कर रहे हो, नहीं, वो गलत माना जाएगा। आप किस तरीके से बैठे हो, आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं, तो ये आपका आ जाता है बॉडी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग की डेफिनेशन क्या है, पब्लिक स्पीकिंग इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज क्लियरली इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। मतलब कि आप अपनी ऑडियंस के सामने अपने आइडियाज को, आपके जो थॉट्स हैं या जो आपको कहना है, आप उनको क्लियरली कम्युनिकेट यानी कि अच्छे तरीके से उनको समझा पाते हो, तो वो आपका हो जाती है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में क्या आता है, आपको क्लियर स्पीच देनी है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपके बोलने का प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, और आपकी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है की आइडिया। की आइडिया क्या है, पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल दैट इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस। देखो, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप क्या, बहुत लोग होते हैं ना कि डरते हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे, नर्वस हो जाते हैं, बोलने से पहले घबराने लगते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करेंगी। इस पब्लिक स्पीकिंग का एक सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है, एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक इन क्लास। सपोज करो आपका टीचर आपको कह दे कि आपको ये टॉपिक समझाना है, सपोज करो मैं ही अभी आपसे कह दूं कि आप मुझे पब्लिक स्पीकिंग बताओ, तो आप क्या करोगे, वो आपकी पब्लिक स्पीकिंग होगी। आप कई सारे लोगों के सामने आओगे, चीजों को समझाओगे, आपको जो बोलना है आप उसको क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी पब्लिक स्पीकिंग हो जाएगी। ठीक है, एक बार मुझे चैट में क्लियर कर दो। ठीक है, आइस कांटेक्ट किससे करना है, आइस कांटेक्ट देखो जब आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो, आप सपोज करो आप किसी एक इंसान से बात कर रहे हो, तो एक इंसान से बात कर रहे हो तो मतलब कि आप उसको डायरेक्टली देखोगे। बट जब आप बहुत बड़ी ऑडियंस में, जब आपके सामने 10 15 20 या बहुत सारे लोग होते हैं, सपोज करो सेमिनार होते हैं या वेबिनार होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, एक ऑडिटोरियम में या एक बड़े से हॉल में पूरी ऑडियंस बैठी होती है और सामने बोलने वाला एक होता है, तो वो क्या करता है, वो हवा में देख के, ऊपर देख के या नीचे या साइड में देख के तो बात नहीं करेगा, उसके सामने जो ऑडियंस बैठी है वो उन सब पूरी ऑडियंस को सबको देखेगा,
ठीक है, तो वो हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है, ये होता है प्रॉपर आई कांटेक्ट। क्या इंटरव्यू में, अब इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में आपका एक इंटरव्यूअर है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है और आप सामने उसको आंसर्स दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका 1-to-1 कन्वर्सेशन हो जाएगी, 1-to-1 आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो आप इंटरव्यूअर को सामने देख के बात करोगे, आप इधर उधर देख के बात करोगे तो वो खराब बॉडी लैंग्वेज मानी जाएगी। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग की डेफिनेशन समझ में आई? एक बार मुझे चैट में क्लियर कर दो सभी लोग, प्लीज एक बार बता दो मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। अब हम देखेंगे, हम पब्लिक स्पीकिंग तो हमने समझ लिया, बट अब हम देखेंगे पब्लिक स्पीकिंग को स्टार्ट कैसे करना है। हमें अपनी कोई बात कहनी, अपनी स्पीच कहनी है, तो हम उसको स्टार्ट, हमारी शुरुआत कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, इस साइड में लिखा है बिगिनिंग योर स्पीच, यानी कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत कैसे करोगे। तो देखो, द स्टार्ट ऑफ अ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब कि आप जब पहली बार आप कुछ बोलना आप स्टार्ट कर रहे हो, कई बार क्या होता है कि कोई इंसान बहुत अच्छे तरीके से, सपोज करो कोई इसके स्पीच दे रहा है और सपोज करो वो उसमें कोई कोटेशन बोल दे रहा है या बहुत अच्छा सा थॉट बोल दे रहा है, किसी की कही हुई बात बोल दे रहा है, तो या फिर हम हमसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा इंटरेस्ट आ जाता है कि हाँ अब वो क्या बोलने जा रहा है, हम उस पर ध्यान देने लगते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो स्पीच का स्टार्ट है, जो हम जो बोलना चाह रहे हैं, वो हम कैसे शुरुआत करते हैं उसकी, तो उसका ज्यादा बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो क्या होता है, बिकॉज इट क्रिएट्स फर्स्ट इंप्रेशन, वो हमारा पहला इंप्रेशन बनाता है। अब उसकी जगह दूसरी जगह पे एक इंसान है जो क्या कर रहा है, शुरू में बोल रहा है, अब उसको डर लग रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो बीच बीच में रुक जा रहा है, वो इधर उधर देख रहा है, तो वो क्या होगा, वो डरा घबराया सहमा हुआ सा लगेगा। तो वहां पे क्या होगा, उसकी बात सुनने में कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो जितना अच्छा हमारा स्टार्ट होगा, उतना अच्छा ही हम कॉन्फिडेंट होके अपना फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। अब हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये देखना है हमें। तो ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबसे पहला तो हमें ऐसे स्टार्ट करना है कि हमें कहीं भी स्टार्ट करना है तो हम सामने वाले को ग्रीट करेंगे, चाहे हम गुड मॉर्निंग एवरीवन या जो भी टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे, चाहे हम हिंदी में बोलें चाहे इंग्लिश में बोलें। ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करता है, बट हमको बोलना है कि सामने वाले को ग्रीट करना है। फिर कई बार क्या होता है कि हम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हमने अपने आप को सामने वाले को ग्रीट कर दिया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि ठीक है मेरा ये नाम है, आज मैं इस पे बोलने वाला हूँ, या मैं अपने अपना कॉलेज कहाँ से किया, या मैं क्या करता हूँ, काम क्या करता हूँ। तो हमें अपने बारे में इंट्रोडक्शन भी देना होता है थोड़ा सा। और कई बारी क्या होता है, जब आप बहुत अच्छा बोलना चाहते हो तो आप क्या करते हो, स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन और स्टेटमेंट, यानी कि आप क्वेश्चन के साथ आपको स्टार्ट करना है या फिर किसी स्टेटमेंट के साथ। मतलब कि क्या होता है ना, कि हम जैसे सपोज करो कि पूछ लेते हैं कि हम सपोज करो एक टॉपिक है पॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन पे हमें बोलना है। अब वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे ये कर सकते हैं कि हम क्या करें कि वहां पे एक क्वेश्चन पूछ लें, अपनी ऑडियंस से ही पूछ लेते हैं कि एक पॉल्यूशन पे एक सेमिनार हो रहा है, एक बड़ा सा ऑडियंस में हमारा वेबिनार सेमिनार सेमिनार हो रहा है। तो उसमें जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो ऑडियंस से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में हमारी अर्थ की सिचुएशन क्या होगी। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेक्ट, यानी कि इंटरेक्शन बढ़ता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है, जो ऑडियंस होती है वो थोड़ा सोचने लगती है, उस क्वेश्चन पे ध्यान देने लगती है। या फिर कोई स्टेटमेंट बता दे कि क्या कहते हैं, पॉल्यूशन पे उन्होंने कुछ कोटेशन बता दिया कि यू नो व्हाट, पॉल्यूशन इज गोइंग टू राइज अ लॉट इन अपकमिंग ईयर्स, यानी कि पॉल्यूशन आगे आने आने वालों सालों में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, या उसके ये इफेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ भी अगर आप इंटरेस्टिंग चीज बता देते हो, तो उससे क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब इसके स्टेप्स क्या हैं, ये देखो। स्टेप्स वाइज सेम है कि अपनी ऑडियंस को सबसे पहले आपको ग्रीट करना है, फिर आपको अपना टॉपिक बताना है, यानी कि टेल योर टॉपिक। ग्रीट करने के बाद आप अपना नाम बताओगे, आप क्या करते हो आप वो बता सकते हो, फिर अपने टॉपिक के बारे में बताओगे कि आज आप किस बारे में बोलने जा रहे हो, क्योंकि आप तुरंत ही बोलना नहीं शुरू कर सकते, आप पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। किसी को नहीं पता है उस बारे में, थोड़ा सा उसको नॉलेज हो जाएगी, तो उसका इंटरेस्ट सुनने में और बनेगा। ठीक है, तो टेल योर टॉपिक के बाद क्या, गिव अ शॉर्ट आइडिया ऑफ व्हाट यू विल से, मतलब कि आप थोड़ा सा बताओ कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो एग्जाम्पल क्या है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई विल स्पीक अबाउट पॉल्यूशन।
ठीक है, तो आपने ये बताया, आपने ग्रीट किया, आपने उसके बारे में बताया कि आप क्या बोलना चाहते हो, आज आपका टॉपिक क्या है। ठीक है, ये क्लियर है? एक सेकंड। ठीक है, ओके। अब देखो, अब इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब कि देखो, हमारे पब्लिक स्पीकिंग के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि आपका पहला स्टार्ट, आप इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हो, आप किसी से बात करना शुरू कैसे कर रहे हो, आप क्या सोच के आप क्या बोलना चाहते हो, वो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा आता है आपका बॉडी। बॉडी में यानी कि आपका मेन कंटेंट आता है, आप उसके बारे में सारी डिटेल्स दोगे, उसके सारे फैक्ट्स दोगे, जो भी आपको पता है, जो भी आपको नॉलेज है, आप उसके बारे में बताओगे। और फिर लास्ट में एंडिंग आती है। एंडिंग मतलब कि कंक्लूजन, यानी कि आप उसको लास्ट में पूरी चीजों को समरी बना करके खत्म कर रहे होते हो। तो अभी हमारा क्या है, अभी हमारा पहला पार्ट है, पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन का पार्ट। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन का पार्ट मैंने क्या बोला कि आपका स्टार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जितने अच्छे तरीके से स्टार्ट करोगे, उतना ही ज्यादा आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा। तो क्या करना है, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब कि अब इसका पर्पस क्या है। अब इसमें हम क्या क्या बताएंगे कि टू टेल ऑडियंस व्हाट योर टॉपिक इज। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, कि आज हम किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं, आज हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्यों बताना चाह रहे हैं। हम ऐसे ही थोड़ी उठ के चले आए किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, हम उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में छोटी छोटी चीजें आगे आपको ये बताएंगे। सबसे पहले हम उसका एक ओवरऑल आइडिया देते हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में क्या आता है, इंट्रोडक्शन में आप जो ग्रीट करोगे, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, वो अलग हो गया। ठीक है, अब आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो टॉपिक का नेम बताओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टॉपिक का नेम बताना है। फिर आपको उसका बेसिक आइडिया देना है। बेसिक आइडिया मतलब कि आप थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे। जैसे कि आपने क्या किया, आपका टॉपिक है सपोज करो टेक्नोलॉजी, तो आप टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में आप पहले बताओगे कि आपका टॉपिक टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बारे में आप बेसिक आइडिया दोगे कि टेक्नोलॉजी होती क्या क्या है। और फिर बताओगे कि आप उसका इम्पोर्टेंस, आपने अपने टॉपिक का नेम बता दिया, आपने वो होता क्या है वो बता दिया, और फिर आप बताओगे उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, ये आपका हो जाता है इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन पार्ट को आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट को आपको शॉर्ट रखना है, कीप इट शॉर्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, और उसको मेक इट इंटरेस्टिंग, और थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। देखो, हमने क्या पढ़ा, पब्लिक स्पीकिंग के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है बॉडी, और फिर तीसरा होता है एंडिंग पार्ट यानी कि कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन वो क्या होता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है। फिर हमारा जो सबसे बड़ा पार्ट आता है वो बॉडी वाला पार्ट आता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो देखो, इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल क्या है, इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल है पॉल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। आपने इंट्रोडक्शन में क्या बताया है कि पोल्यूशन एक बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे प्रकृति को या हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। हम क्या कर रहे हैं, आपको टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि देखो, मैं आपकी आज एक क्लास ले रही हूँ, मैं आपको इसी क्लास का एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, मैंने सबको बोला गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, फिर मैंने बताया कि आपकी आज की क्लास मैं लूंगी। फिर मैंने आपको बताया कि आज मैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पढ़ाऊंगी, और मैं आपको ये चीजें आज बताने वाली हूँ। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया कि आज हमारी क्लास किस बारे में होने वाली है, हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो, अब पब्लिक स्पीकिंग हमने बताई, पब्लिक स्पीकिंग हमने डेफिनेशन पढ़ ली, कैसे कैसे इसके स्ट्रक्चर होते हैं वो पढ़ लिया, कैसे स्टार्ट करना है ये पढ़ लिया, और फिर उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया। तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम अब बॉडी पे चले गए। अब हम जाएंगे किस पे, दूसरे पार्ट पे, जो कि है हमारा बॉडी ऑफ स्पीच। अब हम देखेंगे कि बॉडी ऑफ स्पीच क्या होती है। ठीक है,
बॉडी ऑफ स्पीच ये क्या होता है, ये होता है दिस इज द मेन कंटेंट। ये एग्जैक्टली वो पार्ट होता है कि जहाँ पे आप अपने टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल में बताओगे कि उसमें क्या क्या हो रहा है, वो कैसे डेवलप हुआ है, या उसके क्या क्या इफेक्ट हैं, या हम वो टॉपिक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या है, ये हम सब कुछ डिटेल में पूरा एक एक चीज बताते हैं अपनी बॉडी में, बॉडी ऑफ स्पीच में। तो देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें क्या क्या आता है, दिस इंक्लूड्स की पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन। अब इसमें क्या करोगे, आप एक एक सारे पॉइंट्स बताओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको एग्जाम्पल के साथ समझाओगे, उसको एक एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन दोगे उसकी। तो आप हर एक चीज को विस्तार से सब कुछ अच्छे से उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, आपको एग्जाम्पल देने होंगे, उसके कुछ टाइप्स होंगे तो आप वो भी उसको बताओगे। तो वो आपकी हो जाती है बॉडी। अब इसके टिप्स क्या है, हमें कैसे कैसे बॉडी में क्लियरली बोलना है। तो देखो, इसकी 3 टिप्स हैं यहाँ पे। स्पीक इन सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहला तो स्पीकिंग के टाइम पे आपको यही ध्यान रखना है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलना है। बहुत ज्यादा आप उसको टफ नहीं करना जिससे कि आपके लिए डिफिकल्ट ना हो जाए। आप उसको आसानी से, जितना आसानी से समझा सकते हो उतना अच्छे से आपको समझाना और बोलना है। ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज पॉइंट्स क्लियरली। आपको जो ये पॉइंट्स हैं, जो जो चीजें आपको बोलनी है, आप उनको पहले ही तैयार करके रखो कि आपको ये बताना है। पहले आप इस चीज के बारे में बताओगे। जैसे कि यहाँ देखो एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल हम पॉल्यूशन का पढ़ रहे थे, तो हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा। अब हम क्या है, हमें उसकी मेन बॉडी बतानी है। सबसे पहले हम उसको स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं कि हम उसके कॉजेज बताएंगे, किस वजह से वो हो रहा है। फिर हम उसके इफेक्ट बताएंगे, इफेक्ट यानी कि उससे क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या क्या चीजें खराब हो रही हैं, तो ये हमने बना ली। और फिर लास्ट में हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया अपने पॉइंट्स को, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज कर लिया कि हमें पहले क्या बोलना है, फिर हमें बाद में क्या बोलना है। तो हमें ऐसे ऐसे पूरी हमने स्ट्रक्चर उसको तैयार कर लिया है। फिर यूज 2 to 3 मेन आइडिया। सपोज करो आपको कुछ बोलना है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ चीजों पे फोकस करके उसको और अच्छे से समझाते हो। जितना ज्यादा आप डिटेल में समझाओगे उतना ज्यादा आपकी स्पीच को सुनने में सामने वाले इंटरेस्टेड होंगे, उनको समझ में आएगा। अगर उनको समझ ही नहीं आ रहा है तो उनका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी बॉडी को क्लियरली सिंपल सेंटेंसेस में, एक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो हमने देखा इंट्रोडक्शन, अब हमने देखा बॉडी। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज एंडिंग ऑफ योर स्पीच। अब एंडिंग ऑफ स्पीच क्या होती है, एंडिंग ऑफ स्पीच को हम कहते हैं कंक्लूजन पार्ट। ठीक है। कंक्लूजन पार्ट यानी कि हम कंक्लूड कर रहे हैं, हमने जितनी भी चीजें इंट्रोडक्शन में बता दी, फिर हमने बॉडी में सब कुछ बताया, एक एक छोटी छोटी डिटेल्स बताई, कुछ डेटा दिए, कुछ इंफॉर्मेशन और सारी दी। अब हम उसको पूरा कंक्लूड करेंगे, यानी कि हम एक एंडिंग, एक सार की तरफ, कहते हैं ना कहानी का एक सार होता है। तो हमने कहानी की शुरुआत की, फिर उसके में क्या क्या हो रहा है, कहानी को पूरा सुनाया, फिर हम कहानी के सार की तरफ जा रहे हैं कि अब वो खत्म कैसे हो रही है। ठीक है। तो देखो, अब इसका पर्पस क्या है, टू समराइज एंड फिनिश स्ट्रांगली। कई बारी देखो, अब कई बारी होता है ना कि हम कोई लेक्चर देख रहे हैं या कोई वीडियो भी देख रहे हैं, तो वहां कोई तो बोल रहा है। अब कोई बोल रहा है, हमारे सामने कोई बोल रहा है, उसने पूरी कहानी बता दी, और एंड में यानी कि आखिर में वो बस ऐसे अपनी बात को खत्म करके चला गया, तो हमें उसकी बात ज्यादा देर तक याद नहीं रहती है, उसका हमारे ऊपर ज्यादा असर नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपनी एंडिंग, या जब हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से बताएं, एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे के बताएं, तो वो क्या होगा, वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा सामने वाले के दिमाग में घर कर जाएगा। कहते हैं ना कि बात दिमाग में घर कर जाती है। बात कब घर कर जाती है, जब सामने वाला आपको किसी अच्छे तरीके से बताए, कुछ अलग हट कर बताता है, तो वो क्या होता है कि वो बात आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो हमने अपनी जो स्पीच दी है, हमने जो बताया है, हमने इंट्रोडक्शन दिया है, हमने बॉडी में सब कुछ समझाया है, वो हमारे सामने वाले जो लोग हैं, हम जिनको सुना रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस है, उन तक याद रहे, उनको समझ में आए हमारी बात अच्छे से। तो हमारा जो कंक्लूजन या जो हमें एंडिंग करनी है, वो चीज क्या कहते हैं, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टू समराइज एंड फिनिश स्ट्रांगली, यानी कि उनको पूरी चीजें समझ में आ जाए और हम एक अच्छे स्तर पे अपनी बात को खत्म कर पाए। इसमें क्या होता है, शॉर्ट समरी, यानी कि एक छोटी सी 4-5 लाइन की समरी होगी कि हमने अभी तक पूरे टॉपिक में ये बताया। फिर क्या होगा, फाइनल एक
एक फाइनल मैसेज होगा कि हम एंड में बोलना क्या चाह रहे हैं, हम आखिर में आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, हम ये यहाँ पे क्यों बोल रहे थे, तो वो आपको फाइनल मैसेज देना होगा। ठीक है, अब इसकी टिप्स देखो। डू नॉट ऐड न्यू पॉइंट्स, कुछ नया नहीं ऐड करना है इसमें। आपने जो चीजें बता दी हैं वो आपको अपनी बॉडी में आप बता चुके हो उनको, आपको जितनी भी नॉलेज उनको देनी थी, जितनी भी चीजें उनको समझानी थी, आपने उनको अपनी बॉडी वाले पार्ट में समझा दी हैं। अब आपको यहाँ पे अपनी बात को खत्म करना है। तो एंड क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, बिना डरे आपको एंडिंग करनी है और साफ तरीके से एंडिंग करनी है। जैसे कि पॉल्यूशन का था, तो एक फाइनल मैसेज क्या है यहाँ पे? एक फाइनल मैसेज ये है कि इन कंक्लूजन वी मस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर, यानी कि अपने भविष्य को बचाने के लिए हमें पॉल्यूशन को जरूर क्या कहते हैं, कम करना चाहिए या उसको खत्म करना चाहिए। तो ये एक फाइनल मैसेज हो गया। तो इस तरीके से आपने पूरी पॉल्यूशन के स्पीच को आप इस तरीके से खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये एंडिंग वाला पार्ट हो गया। अब एक सेकंड, हम आपका चैट देख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और क्या कहते हैं कंक्लूजन पार्ट। एक बार मुझे चैट में क्लियर कर दो सब लोग। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब कि बात को शुरू से आपको कैसे अपनी बात को कहना शुरू करना है। फिर उसके बाद बॉडी पार्ट आया। बॉडी पार्ट यानी कि आपको जो सारी बीच में पूरी इंफॉर्मेशन है, किसी भी चीज के बारे में आप डिटेल नॉलेज दे रहे हो, किसी को पूरी तरीके से एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें समझा रहे हो, तो वो बॉडी हो गई। और कंक्लूजन यानी कि आपका एंडिंग पार्ट, जहां पे आपको सपोज करो अपनी बात का एक सार देना है, आपको उसे खत्म करना है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब देखो, ये हो गई आपकी एंडिंग वाला पार्ट। तो हमने क्या देख लिया, हमारी पब्लिक स्पीकिंग का स्ट्रक्चर क्या था? तीन स्ट्रक्चर था, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब देखो, अब स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंटली कैसे बोलना है। अब हम देखेंगे कि हम बिना डरे, बिना घबराए, हिम्मत से कैसे बोल सकते हैं। तो हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हमें कॉन्फिडेंट कैसे, हमें अपने अंदर आत्मविश्वास कैसे लेके आना है। तो स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, धीरे धीरे बोलना है और साफ बोलना है। भागना नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं बोलना कि हमने सब कुछ बोल दिया और सामने वाले को समझ में ही नहीं आया। क्लियरली बोलना है, अपनी बात को थोड़ा सा, अपनी आवाज को थोड़ा सा नीचे करके धीरे आराम से बोलो। जो बात में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाना है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको अलग अलग स्टाइल में बोलना। तो आपने देखा होगा ना कि टोन होती है, पिच होती है, आप किस हाई पिच में बोल रहे हो, आपकी सॉफ्ट टोन होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, स्लोली मीडियम तरीके से, वो बहुत ज्यादा स्लोली भी नहीं कि इतना धीमे आपको बोरिंग लगने लगे सामने वाले को, नहीं। आपको मीडियम तरीके से बोलना है और क्लियरली साफ साफ अपनी बात को समझाना है। फिर दूसरा पॉइंट वही था, बॉडी लैंग्वेज का पॉइंट क्या था कि मेंटेन आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट अपनी ऑडियंस से मेंटेन करना है। आप किसी से भी बात कर रहे हो तो आप इधर उधर देख के, ऊपर नीचे देख के बात नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। फिर यूज सिंपल वर्ड्स, यानी कि आप अपनी बात को, अच्छा ये मेरी बात ये सुनो, अगर आप, मैं आपको ये समझा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो आपके लिए नोट्स बनाई है, ये मैंने जितना इजी हो सकता था, जितने सिंपल सिंपल वर्ड्स हो सकते थे, उनका यूज करके बनाई है। अब इससे क्या होगा, इससे आपको आसानी से समझ में आ पाएगा। ठीक है, और बस अगर मैं यहाँ पे बहुत टफ इंग्लिश का यूज कर लूं और क्या कहते हैं आपको समझ में ही ना आ पाए, तो वहां क्या होगा, वहां मुश्किल हो जाएगी। तो वहां पे आपको समझाने के लिए मुझे भी टाइम लगेगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल वर्ड्स का यूज करना है। ठीक है, आपको सिंपल वर्ड्स का यूज करना है। डू नॉट फियर मिस्टेक्स, आपको मिस्टेक, गलतियां करने से घबराना नहीं है। ठीक है, हमेशा क्या कहते हैं, बिना डरे बोलना है आपको। ठीक है, तो हमें क्या, सपोज करो हमसे कोई गलती हो भी जाती है, तो हमसे कोई गलती हो भी जाती है, तो हमें वहां पे डर नहीं जाना है कि हम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएंगे, हम घबरा जाएंगे। तो हमें वहां पे क्या करना है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है, थोड़ा सा वहां टाइम लेना है और क्या करना है, अपनी बात को फिर से शुरू करना है। तो इस तरीके से हम कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। तो हम एक बार फिर से अपनी चीजों को समराइज कर देते हैं कि हमें धीरे धीरे बोलना है, अपनी बात को साफ तरीके से बताना है, अपनी ऑडियंस को देखकर बात करना है, अपनी जो बातें हैं उनको सरल शब्दों में बताना है। ठीक है, और गलती करने से डरना नहीं है। अगर हमसे गलती कोई हो जाएगी तो हमें उससे घबराना नहीं है, हमें अपनी चीजों को सही करना है। ठीक है, अब ये देखो, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस किससे आता है, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रखोगे,
प्रिपरेशन करके रखोगे यानी कि आपको क्या बोलना है, आपको आज क्या बताना है, आपका टॉपिक क्या है। सपोज करो मैं क्या कहते हैं, या आपके टीचर ने आपको कोई टॉपिक दे दिया कि आपको इस पे बात करनी है, आपको उस पे बोलना है, तो आप जितना अच्छा उस पर रिसर्च करके लेके आओगे, जितना अच्छे से अपने पॉइंट्स को बना के लेके आओगे, तो वो आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो। सपोज करो मैंने आपसे बोल दिया कि आपको इस पॉल्यूशन टॉपिक पे या आपको टेक्नोलॉजी पे स्पीच देनी है, तो अब आप क्या करोगे, आप घर जाके उसको ढूंढोगे, एक एक पॉइंट पे लिखोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी, आपने उस पर प्रिपरेशन की होगी, तो वो क्या कहते हैं, आप उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाओगे। तो आप जितना अच्छा प्रिपरेशन करोगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, प्रैक्टिस टेक्निक्स क्या है, आपको इम्प्रूव कैसे करनी है। अब हम प्रैक्टिस कर कैसे सकते हैं, अभी तक हमने सीखा कि हमको प्रैक्टिस करनी है, बट हमको प्रैक्टिस करनी कैसे है। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, आपको शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी है। सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आपको शीशे के सामने बोलना है। ठीक है, आप किसी से, आपको किसी से डर लगता है, आप किसी के सामने नहीं बोल सकते हो, आप घबराते हो, तो क्या कहते हैं, आपको शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी है। फिर रिकॉर्ड योर वॉइस, दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करो। आप क्या करो कि आपको कुछ बोलना है, तो आपने सपोज करो आपको बोल दिया टाइम मैनेजमेंट पे, आपको टाइम मैनेजमेंट पे प्रैक्टिस करनी है, तो आपको उस पे बोलना है। आप अपने फोन में लो, आपने रिकॉर्डर ऑन कर लिया है, आपने रिकॉर्डिंग, आप बोलते जाओ, आपको जितने भी पॉइंट समझ में आ रहे हैं, आपको जो जो लग रहा है आप उसको बोलो, और आप उसको रिकॉर्ड कर लो। फिर आप उसको दोबारा सुनो। जब आप उसको दोबारा सुनोगे तो आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी, या आप कहाँ पे नहीं बोल पा रहे हो, आप किस चीज पे घबरा जा रहे हो, आपको किस चीज में डर लग रहा है, कहाँ कहाँ पे आपसे गलतियां हो रही, कि आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, या टफ वर्ड नहीं बोल पा रहे हो, या आप अपनी चीजों को बहुत जल्दी जल्दी बोल दे रहे हो, तो ये सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो, तीसरी चीज आप कर सकते हो कि स्पीक इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स। अब आपके जो अच्छे दोस्त हैं, अगर आप उनके सामने बोलोगे तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। अगर आप किसी दोस्त के सामने बोल रहे हो, तो आपका दोस्त आपको बता भी पाएगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, उसको भी समझ में आएगा कि आपके अंदर कमियां क्या क्या है, तो वो आपको बताने में हेल्प कर पाएगा। वो आपको भी समझा पाएगा कि हाँ तुम्हें थोड़ा धीरे बोलना है, तुम बहुत जल्दी जल्दी भाग के बोल रहे हो, या तुम्हारे शब्द हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका भी फायदा होगा। तो देखो हमने तीन चीजें देखी कि प्रैक्टिस किसके सामने कर सकते हैं, मिरर के सामने कर सकते हैं, दूसरा है अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और तीसरा है कि अपने दोस्तों के सामने बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीन तरीके हो गए। अब देखो चौथा है रिपीट एंड इम्प्रूव। अब इन्हीं सारी चीजों को, ये जो तीन पॉइंट्स है, अगर आप इनको रिपीट करो, आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करो, और उससे आपकी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, आपके अंदर बदलाव आएंगे, आप अच्छे तरीके से बोल पाओगे। तो प्रैक्टिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अब प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अब है एक एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या करेंगे हम, कि चूज अ सिंपल टॉपिक, स्पीक फॉर 1 मिनट। आपको एक सिंपल टॉपिक चूज करना है, आपको यही स्ट्रक्चर जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, कि इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, इन्हीं को फॉलो करते हुए आपको बोलना है। ठीक है, तो अब ये है हमारी एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी करने के लिए कितने लोग रेडी हैं, मुझे चैट में रिप्लाई करो। ठीक है, जो लोग एक्टिविटी करना चाहते हैं, जो लोग बोलना चाहते हैं, वो मुझे अपने हैंड रेस कर लो, हैंड रेस कर लो। ठीक है, नसरत परवीन, एक सेकंड, एक सेकंड, 1 मिनट स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर लेती हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, ठीक है। जीनत, मैंने आपका माइक अलाउ कर दिया, आप बोल सकते हो। हेलो। ओके, एक सेकंड, मैं आपके सबके माइक अलाउ कर देती हूँ, एक सेकंड।
दो बाबा, दो ना। ठीक है। मैंने किसका माइक अलाउ किया था? मैंने जीनत, आपका माइक अलाउ किया, आपने हैंड रेस किया। जीनत परवीन, आप अपना माइक ऑन करो, तब आप बोल पाओगे। सोनिया कुमारी, एक सेकेंड। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही अलाउ करती हूँ। ठीक है सोनिया, मैंने आपका माइक अलाउ कर दिया। सोनिया कुमारी। सोनिया, वॉइस क्लियर है मेरी? मैंने माइक अलाउ कर दिया, आप बोल सकते हो। यस मैम। हाँ सोनिया, जिन तो मैम। या कंटिन्यू। हेलो सोनिया, मैम। आपकी आवाज नहीं है। हाँ अब आ रही है, बोलो। बोल रही थी मैम कि, 1 सेकेंड मैम। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, टाइम ले लो आप, 1-2 मिनट, उसके बाद बोलो। जी ठीक है मैम, थैंक यू। एक बार अपना टॉपिक बता देना, बाकी भी जिनको बोलना है। 1 सेकंड, मैं माइक अलाउ कर देती हूँ, जिन्होंने हैंड रेस कर रखा है, फिर वो बोल पाएंगे। 1 सेकंड। सोनिया, आप जब रेडी हो जाओ तो बता देना। ओके मैम। ठीक है, रोज आफरीन, आप रेडी हो? रोज आफरीन, नतानशा, साजिया, आप लोग में से कोई भी रेडी हो? अमल कुमार यादव। ठीक है, आई गेस नहीं बोल पा रहा है कोई, चलो कोई नहीं, हम ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, आ, अभी मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करती हूँ, आप लोग क्वेश्चन के आंसर कर। चैट में ही आंसर करना आप लोग, मैंने आपकी चैट ओपन कर रखी है। ठीक है। आ, हेलो। हाँ ओके, कौन? अमल कुमार, ओके ओके। यस अमल। जी मैम, किस में बोलेंगे, किस टॉपिक में? आपको किसी टॉपिक पे आपको लग रहा हो आपको खुद से बोलना हो तो, वरना फिर मैं आपको टॉपिक, किसी भी टॉपिक आप पे आपको आप लगता हो कि आपको। ठीक है ठीक है, चलो टाइम जी मैम मैनेजमेंट पे बोलो। मैम हम फिलहाल अभी क्लास में आए थे, थोड़ा समझे थे कम, थोड़ा दूसरा हल्का वाला टॉपिक बताइएगा। अच्छा, तो मैं खुद ही कह रही, तुमको जो भी टॉपिक लगता है अपने आप से तुम उस पे बोलो, तुम्हारी कोई फेवरेट चीज हो या किसी पे भी चीज से बोलो।
हिचकिचाहट होता है मैम अभी फिलहाल। नहीं कोई बात नहीं, ट्राई करो, एक दो सेंटेंस ही बोलना है, तो यही चीज है ना कि हम अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करेंगे। जी 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 मैम। ठीक है, टाइम ले लो 1-2 मिनट फिर बोलो। ठीक। सदफ अंजुम, माइक ऑन है आपका। यस सदफ, आप रेडी हो बोलने के लिए? हेलो मैम। हेलो। हेलो। यस, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलो। जी मैम, एक सवाल था आपसे। हाँ पूछो। हम हम तो जो है एक ही मतलब मोबाइल से क्लास कर रहे हैं, हम कोई इसमें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना बाद में? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके मैम, थैंक यू। बस इतना ही जानकारी चाहिए था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो। कोई प्रॉब्लम तो बाद में नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। प्रिया कुमारी, एनीवन जो भी कह सकता है। देखो मैंने माइक किसके किसके ऑन किए हैं। रोज, आफरीन, नतांशा, साजिया, प्रिया, सदफ। ठीक है चलो, कोई नहीं, नहीं बोल पाओगे, चलो कोई नहीं। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप चैट में रिप्लाई कर। दूँ चलो, पहला क्वेश्चन है, मैं ध्यान से सुनना क्वेश्चन, और मैं फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपको ऑप्शंस दूंगी। तो देखो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ दीज इंप्रूव्स कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इंप्रूव्स कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग। ठीक है, अब ऑप्शन ए देखना। ऑप्शन ए है आपका अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा स्पीकिंग वेरी फास्ट, और चौथा ऑप्शन है रीडिंग ओनली फ्रॉम नोट्स। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि क्या चीज आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करती है। ओके, वेरी गुड, आई वेरी गुड, कांटेक्ट। एवरीवन आंसर। नहीं, प्रैक्टिस। आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंप्रूव कैसे होगा? आई कांटेक्ट तो हो सकता है, बट प्रैक्टिस से ज्यादा इंप्रूव होगा। ठीक है, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बॉडी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड बेस्ट। कौन सी बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे बेस्ट मानी जाएगी? पहला ऑप्शन है लुकिंग एट द फ्लोर, दूसरा क्रॉसिंग आर्म्स एंग्रीली, तीसरा मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, और चौथा टर्निंग योर बैक टू ऑडियंस। मेंटेनिंग मतलब मतलब मेंटेनिंग कि आई आपको कांटेक्ट। यहाँ, हाँ मेंटेनिंग आई मेंटली कांटेक्ट, आई ओके। कांटेक्ट जी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, सबका ऑप्शन है सी, आई कांटेक्ट, ओके। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन। अगर आप स्पीच भूल जाते हो, अगर आप क्या कहते हैं बीच में बोलते बोलते आप अपनी स्पीच भूल जाओ, तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन पैनिक कर जाओगे, दूसरा ऑप्शन स्टॉप स्पीकिंग, तीसरा टेक अ ब्रीथ एंड कंटिन्यू, एंड ऑप्शन डी रन अवे। टेक अ ब्रीथ। टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक, ओके ओके। यस मैम। ठीक है, अच्छा, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन सुना, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए हैंड जेस्चर, ऑप्शन बी
facial expressions, option C spoken words, option D posture. सी, ओके, बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ऑप्शन सी जो कि है स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि आप या तो बोल के कर रहे हो या तो आप लिख के कुछ बता रहे हो, तो ठीक है स्पोकन वर्ड्स, ठीक है करेक्ट है। What does good posture show? अगर आपका posture अच्छा है तो उससे क्या पता चल रहा है? ऑप्शन ए कॉन्फिडेंस, ऑप्शन बी लेजीनेस, ऑप्शन सी फियर या ऑप्शन डी कंफ्यूजन। कॉन्फिडेंस। ओके ठीक है, सबने आंसर दिया है कॉन्फिडेंस। ओके ठीक है, तो अभी पहले मुझे एक बार मैं नोट्स आपको फिर से दिखा दे रही हूँ, अभी आज की क्लास वाली, उसमें मुझे बताओ कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो पहले मैम ये हमने नोट क्या कहाँ देखा, से मिलेगा मैम? ये आपको अपलोड ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना लेक्चर की, तो आपको उस लेक्चर में देख लेना, आपको नोट्स भी बाद में अपलोडेड मिल जाएंगे। जी मैम, इसको मैम लिखने के लिए भी होगा ना? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो समझ में नहीं आ रही हैं या कैसे कैसे चीजें आप उसको थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है। ओके तो हमने देखा कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है। पब्लिक स्पीकिंग क्या है? आपकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज क्लियरली। फिर इसमें क्या क्या जरूरी होता है? क्लियर स्पीच होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर और आपका बॉडी लैंग्वेज। फिर हमने देखा स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के हमने तीन वो देखे कि सबसे पहले आप ग्रीट करोगे, फिर उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करोगे और फिर क्या कहते हैं आप एक क्वेश्चन से या फिर किसी स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते। ठीक है, फिर हमने इसके तीन पार्ट देखे, पहला इंट्रोडक्शन पार्ट था, दूसरा बॉडी पार्ट था और तीसरा था क्या कहते हैं एंडिंग यानी कि कंक्लूजन पार्ट। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे? आप अपने टॉपिक का नेम बताओगे, आप उसका थोड़ा सा आइडिया दोगे कि वो क्या क्या है और फिर क्या कहते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप उसको समझाओगे। ठीक है, फिर आपका आता है बॉडी ऑफ स्पीच। बॉडी ऑफ स्पीच क्या है? आपका मेन कंटेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आप इन एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हो, सारी डिटेल्स हैं, जितने भी की पॉइंट्स हैं, जो भी एग्जाम्पल्स हैं या आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन करना है वो सब कुछ आप बॉडी पार्ट में बताओगे। ठीक है, अब फिर आता है कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन पार्ट में क्या होगा? आपको शॉर्ट में समरी देनी है और एक आपको फाइनल मैसेज देगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पब्लिक स्पीकिंग के तीन पार्ट। और एंड में हमने क्या देखा कि स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलना है। और हमने इसकी कुछ प्रैक्टिसेस बताई जो कि था प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, रिकॉर्ड योर वॉइस या फिर आप स्पीक इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, चलो चैट में मैम बताओ आप। हाँ बोलो मैम बोलो। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए आप। ठीक है बताते हैं, पहले मुझे एक बार चैट में क्लियर कर दो कि क्लास का आज जो टॉपिक था पब्लिक स्पीकिंग वो क्लियर हुआ सबको? जी मैम। जी मैम जी जी। ठीक है, चैट में बाकी लोग भी। ठीक है, एक सेकेंड। नसरत परवीन, आपको बोलना है टॉपिक पे, मैंने आपका माइक अलाउ कर दिया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं स्टूडेंट लाइफ में बोलना चाहती हूँ। ठीक है बोलो, आप बोलो। Student life is very important in one's life. This time can also be called golden age because the future of person depend on it during this time. That a person character is formed. A child does not have much understanding in a small class. He is slowly learning word lines. Student life is a time when there is no burn on human suffering. There is no burn. Enough, ma'am. ओके ओके ठीक है नसरत, ठीक है।
तो देखो उसने स्टूडेंट लाइफ में बोला ठीक है आप ट्राई किए, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करो तो वो बेटर होता जाएगा। ठीक है, तो किसी ने मुझसे पूछा कि क्लास, ठीक है टाइम मैनेजमेंट पे बताना है, तो टाइम मैनेजमेंट पे देखो, टाइम मैनेजमेंट अभी उतना बताने का टाइम नहीं है। तो अभी हम पहले बताओ क्लास में और कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कुछ भी पूछना हो किसी भी पार्ट में, इंट्रोडक्शन पार्ट या बॉडी में या कंक्लूजन पार्ट में। मैम। ठीक है। हाँ हेलो। सुना दे रहा हाँ आवाज आ रही है, बोलो। है मैम, सदब बोल रहे हैं। ओके। सुना दे रहा है। आवाज आ रही है सदफ, बोलो आप। यस 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 मैम, हम तो पहले से बोलना चाह रहे थे मैम, लेकिन आवाज नहीं आ रहा था, ऐसे नहीं बोल रहे थे। ठीक है बोलो। मैम मैम मैम, आजकल का एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा फेमस टॉपिक है, नेम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके ठीक है। तो मैम हम शुरू से स्टार्ट करते हैं मैम। ठीक है 2 मिनट का टाइम है, तो आप फिर बोलना। जैसे कि कोई ऑडियंस, जैसे कि और कोई न्यूज स्पीच देता है, तो उसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कोई माय नहीं नेम कोई इज नहीं। सदैफ अंजुम। हाँ Today's topic is आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एआई, जो कि बहुत ज्यादा स्कोप है इसके जॉब्स के, और इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, जो कि पूरी दुनिया आज इसी के पीछे है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर जगह काम में लाया जाए, कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाए, कैसे के बिल्डिंग्स को बनाया जाए, कैसे हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है कि कोई भी काम जो मशीन से किया जाता है और जल्दी ही हो जाता है, उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर कोई ह्यूमन करे तो उसको समय बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करे तो उसे समय बहुत कम लगता है। इसके इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इसके इम्पोर्टेंस हम लोग इससे ये होता है कि टाइम सेविंग होता है इससे। जैसे कोई एक टास्क करना हो, जैसे हम लोग पहले डिक्शनरी का यूज करते थे कोई भी वर्ड्स वर्ड्स की मीनिंग को ढूंढने के लिए, लेकिन अब आर्टिफिशियल आ गया है, तो हम आर्टिफिशियल के हेल्प से हम कोई भी वर्ड्स की मीनिंग को बहुत ही जल्दी से ढूंढ सकते हैं। एक एक ये फायदा हुआ। और सेकेंड ये है कि इससे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कोई बुक्स कोई बुक्स ठीक है। अगर हमें रीडिंग करना हो तो उसे 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 पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसको हम समरी वाइज किसी के थॉट्स को पढ़ सकते हैं। जैसे कि किसी के कोई थिंकर्स का बुक हो गया, और उस बुक को हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हम उसको समरी वाइज हम उसको कंसाइज मैनर में पढ़ सकते हैं। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो गया। हेल्थ केयर में कैसे हो गया मैम? ठीक है सदफ, एक सेकंड ठीक है। ओके आपने बोला, अच्छा ठीक है वेरी गुड। ऐसे ही और प्रैक्टिस करना। बट अभी क्लास का देखो एंडिंग हो रही है, तो किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है। वेरी गुड सदफ, ओके आपने ट्राई किया, अच्छी बात है। ओके वेरी गुड। अब मैं एक बार थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट होता है कि क्या कहते हैं, आप अपने टॉपिक के बारे में बता रहे हो, आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि आप वहाँ पे बोलना क्या चाहते हैं, आपका टॉपिक का नाम क्या है, आपको क्या क्या वहाँ आप उसके बारे में बताओगे, या फिर वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आई गेस आपकी ये क्लास आपको क्लियर हुई होगी। बाकी आपकी कल से क्लासेस, आप मतलब मंडे से क्लासेस आपके सर ही लेंगे। ओके ठीक है। मैम ठीक है टाइम स्टूडेंट्स, थैंक। मैनेजमेंट के बारे में कहाँ बताएं? ठीक है अच्छा, टाइम मैनेजमेंट देखो। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि आप बेसिकली अपने टाइम को मैनेज मैनेज कर रहे हो। आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि टाइम मैनेज, आपको समय का सदुपयोग करना है। तो आप क्या कहते हैं, आपका क्या इसमें करते हो कि आपका कहीं से टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने सारे टास्क हैं, आपको दिन भर में जो भी कुछ करना है, आप उसको क्या करोगे, आप प्रॉपर उसको सब आप क्या कर सकते हो उसके लिए। आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए सपोज करो आपने एक टू डू लिस्ट बना ली, आपने लिख लिया कि आज आपको ये सारे काम करने हैं। तो आप उसको अगर आप लिख के रख लोगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या क्या काम करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने दिन के सारे टाइम को बांट सकते हो।
ठीक है, कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, फिर आपको इतने कोई असाइनमेंट मिला, आपको वो करना है, आपको कुछ नया सीखना है तो आपने उसके लिए टाइम बना लिया। तो आप अपने दिन को कोई तरीके से एक फिक्स शेड्यूल में बांट लेते हो कि सुबह मैं ये करूंगा, फिर उसके बाद दोपहर में इस टाइम पे ये अपना होमवर्क करूंगा, या शाम के टाइम में कुछ नया। ये हम शाम के टाइम पे हमारी क्लासेस होती हैं, तो क्लास हम करेंगे 4 से 6, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद हम दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, अपने टाइम को, आपको दिन भर में जो जो भी काम करने हैं आप उसको पूरी तरीके से बांट ले रहे हो। आपने एक फिक्स टाइम लिख लिया कि इस टाइम पे हमें ये चीजें करनी है, ठीक है। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें आती है कि आप इसको क्या क्या कर सकते हो, तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं क्योंकि क्लास एंड हो रही है, मेरी भी दूसरी क्लास है, ठीक है। बट टाइम मैनेजमेंट के लिए बेसिक सबसे इजी तरीका यही होता है कि आपको दिन भर में जो भी चीजें करनी है आप उसको कहीं पे एक जगह लिख लो, और जब उसको टाइम के अकॉर्डिंग बांट लो कि आप किस किस टाइम पे उसको कर पाओगे इजिली, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, ठीक है। किसका क्वेश्चन था ये? रोजा अफरीन। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर है रोजा, बिकॉज क्लास का टाइम नहीं, उतना नहीं है बचा है अभी। जी मैं बताने वाली थी पर आज डर लग रहा था इसीलिए मैं नहीं बताई, आपसे पूछे इसी वजह से। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई जी बात नहीं, ठीक। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो थैंक मच। यू।